हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट में बताएं। ठीक है, अच्छे हैं, कमेंट में लिख के बताएं। दोस्तों, अभी सुबह के करीब 8 बजे हैं और मैं सुबह ही जा रहा हूँ सोनारे के लिए। वहाँ से कुछ सामान मेरे लिए ख़रीदना है। और अभी फ़िलहाल तो ठंड बहुत पड़ रही है दोस्तों, तो मैं सोनारे के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये फ़िलहाल तो ये है कच्चा रास्ता और मैं पक्के रास्ते पे पहुंचने वाला हूँ। मैं दिखाता हूँ आपके लिए पक्का रास्ता कैसा है। हमारे यहाँ का पक्का रास्ता भी खास ठीक नहीं है, तो ये रास्ता जा रही है दूसरे गांव के लिए। हमारा गांव था वो पीछे रह गया, मैं इस वाले रास्ते से आया था। और ये है हमारे गांव का सोनारे के लिए पक्का रास्ता। काफ़ी गड्ढे हो रहे हैं इस पे, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, बहुत बुरा है। फिलहाल दोस्तों, मैं सोनारे आ चुका हूँ और मैं इतनी सुबह आ गया कि यहाँ पे अभी ठीक से दुकान नहीं लगी है। मुझे जो सौदा लेनी है वो सौदा अभी लगी नहीं है। थोड़ी देर में इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे, तो देखते हैं थोड़ी देर में आ सकती है सौदा तो लेंगे, फिर हम चलेंगे घर पे। ये देख लो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खाली सेब और यहाँ पे ये अमरूद लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फाइनली दोस्तों, मैंने ये सौदा लेनी थी, मैंने ले ली। मैंने ये केला लिए थे और सेब और 5 पान लिए थे, तो मैंने वो ले लिए और मैं फिर से घर जा रहा हूँ। मिलते हैं घर पे जा कर के। बने रहिए वीडियो में, देखिए घर मेरे क्या होता है। विक्रम 2000 संप्रदा 2000 नाथी तस्मंडे बुद्धेव संप्रदा दक्षिणायां ऋतु हेमंत ऋतु महाम मंगलपदे मासुना मासुत्तम मृग शीलम माशे शुक्ल पक्षी दसमे तिथौ देवो गोत्रते मंडलः मृदवास्य संबल जिलः तैसे चंद्र से गुरुमायस्य यदम सर्वकारे सकल देवम पूज्य श्री सत्यनारायण भवन नवग्रह पूजन श्री गणेश पूजन आदि देवता पूजन श्री कश्यामी ही। भगवान की जय, बोलो पार ब्रह्म परमेश्वर की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। थोड़ी थोड़ी सामग्री और नैनीताल ऋषि सौनकादित्य 88,000 ऋषियों के साथ श्री सूत जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग के वेद और विधान के रहित में इन मनुष्य का उद्धार कैसे होगा।
इसीलिए हे मुनिवर कोई ऐसा तप कीजिए जिससे थोड़े ही समय में पूर्ण फल मिले और मन इच्छा पूर्ण हो जाए, वह मेरी कथा सुनने की इच्छा है। तो सर्व शास्त्रों में श्री सूत जी ने कहा कि आपने प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसको व्रत करने से मनुष्य सारे मोह से छूट जाता है। आज मैं उस व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ से कहा था। तो ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, नारद मुनि दूसरों के हित के लिए अनेक लोकों में भ्रमण कर रहे थे। वह वो जाकर मृत्यु लोक में पहुंचे, जहां पर मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा दुख से दुखी हो रहे थे। इतना नारद मुनि ने देखा तो वह अपने मन में विचार लेकर वो विष्णु लोक को आ गए और चार भुजा वाले देव की ईसा करने लगे, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और गले में वरमाला पहने हुए थे। उनकी उपस्थिति करी और कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपको निर्गुण स्वरूप भक्तों के कष्ट दूर करने वाले हो, आपको नमस्कार है। इस तरह से नारद जी की उपस्थिति सुनकर कान पे लगा दूं, हाथ लगा रही है, हाथ का लगा रहा देखिए कि हे नारद मुनि, तुम निष्कोच होकर कहिए, बताइए क्या बात है। तभी नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, जब मैं मृत्यु लोक में पहुंचा तो जो मनुष्य अपने कर्मों से अनेक प्रकार से दुख से दुखी हो रहे हैं, तो प्रभु कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे थोड़े ही समय में उनके सारे पाप नष्ट हो जाएं और पूर्ण फल मिलकर वह मृत्यु को मरने के पश्चात वो स्वर्गलोक में चले जाएंगे। भगवान ने कहा कि तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। आज मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को ये व्रत दोनों वह स्वर्गलोक तथा मृत्यु लोक में दोनों में एक उत्तम व्रत है। ये सत्यनारायण भगवान का चाचा हाथ लगा रही है लौड़ी पूर्वक करने वाला मनुष्य धन्य धन की प्राप्ति होती है और सारे संसार। तो नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत में क्या फल मिलता है और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए और इस व्रत को किस किसने किया है, विस्तार से बताइए। तो भगवान कहने लगे कि सुख दुख को दूर करने वाला, धन्य और धान्य को बढ़ाने वाला, संतान तथा सभी स्थानों पर विजयी करने वाला ये व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करने वाला मनुष्य भक्ति भाव से 9 वेद, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा लेकर वह भगवान को अर्पण करेगा। उसके पश्चात स्वयं भोजन करेगा। फिर अपने घर पर रिश्तेदारों को बुलवाकर, वह परिवार जनों को बुलवाकर अपने और जो ब्राह्मणों को भोज कराएगा, उसके पश्चात स्वयं भोजन करेगा। ऐसा कहने लगे। तभी अपने घर पे गीत तथा आचरण कराने वाले मनुष्य की वह इच्छा पूर्ति होती है और विशेष कल और कलियुग में भूमि पर रहकर मोक्ष का फल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में श्री सूत जी कहने लगे कि हे प्रभु, श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं आगे की कथा कहता हूं तो ध्यान से सुनना। एक सुंदर काशी नगरी में एक निधन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत भूखा और प्यासा निस पृथ्वी पर घूम रहा था। भगवान ने उसकी स्थिति देखकर वह एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप रख के उसके समीप आ गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप कैसे निस पृथ्वी पर घूम रहे हो? तभी उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूम रहा हूँ। प्रभु, अगर आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपया मुझे बताइए। तभी उन्होंने कहा कि तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, तुम सारे दुखों से छूट जाओगे और संपत्ति युक्त होगे। इतना सुनकर वह भगवान, इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए
और उस ब्राह्मण को उस चिंता में रात्रि भर नींद नहीं आई। और सुबह उठने के पश्चात वो अपना झोला लेकर वह भिक्षा के लिए चल दिया। तो भगवान की कृपा से उसे भिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया। जब बहुत सारा धन मिल गया तो अपने परिवारजनों को बुलवा कर उसने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई। और उस कथा के प्रभाव में आकर उसको धन तथा वो ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और धन तथा उसको धन की प्राप्ति हुई। तभी दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।